Let's Mike नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे उन महिला श्रमिकों की जिनके हाथों की मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है, लेकिन जिनकी जिंदगी आज भी संघर्ष, असमानता और अनदेखी की कहानी कहती है। हम बात कर रहे हैं असम के चाय बागानों में काम करने वाली उन लाखों महिलाओं की जो हर दिन अपनी मेहनत से दुनिया को चाय की खुशबू देती हैं, लेकिन खुद एक बेहतर जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती हैं। 1 अप्रैल 2026 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के डिब्रूगढ़ जिले के एक चाय बागान में पहुंचे। वहां उन्होंने चाय की पत्तियां तोड़ी, महिलाओं से बातचीत की और एक ऐसा दृश्य सामने आया जो अपनापन और जुड़ाव का प्रतीक था। ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए और ये संदेश गया कि देश का नेतृत्व सीधे जमीनी लोगों के बीच पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये तस्वीर पूरी तरह सच्चाई को दर्शाती है या इसके पीछे एक ऐसी हकीकत भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है? जब हम इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। असम के चाय बागानों में काम करने वाली महिलाएं इस उद्योग की रीढ़ हैं। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार इन बागानों में महिलाओं की भागीदारी लगभग 52% है, यानी आधे से ज्यादा श्रम इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। बड़ी संख्या में महिलाएं महीने में केवल 2000 से 3000 रुपए तक ही कमा पाती हैं। ये आय उनके श्रम और समय के मुकाबले बेहद कम है। ये केवल एक आर्थिक असमानता नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक विडंबना है। एक तरफ असम की चाय दुनिया भर में अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, जिससे करोड़ों का व्यापार होता है। वहीं दूसरी तरफ उसी चाय को तैयार करने वाले हाथ बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह असंतुलन इस बात का संकेत है कि विकास का लाभ समान रूप से नहीं बंट रहा है। इन महिला श्रमिकों का काम बेहद कठिन और श्रमसाध्य होता है। वो रोजाना कई घंटों तक खेतों में खड़ी रहती हैं, मौसम की परवाह किए बिना काम करती हैं और 25 से 30 किलो तक चाय की पत्तियां उठाती हैं। लंबे समय तक इस तरह का काम करने से उनके शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कम उम्र में ही उन्हें पीठ दर्द, कंधे की समस्या और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं धीरे धीरे स्थायी रूप ले लेती हैं और उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। लेकिन मुश्किलें केवल काम तक सीमित नहीं हैं। इन महिलाओं का जीवन स्तर भी बेहद चुनौतीपूर्ण है। कई बागानों में रहने की सुविधाएं जर्जर हालत में हैं। साफ पानी, बिजली और स्वच्छ शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से फैलती हैं। कोलेरा, टाइफाइड और अन्य जल जनित बीमारियां यहाँ आम हैं। महिलाओं में एनीमिया की समस्या व्यापक रूप से देखी जाती है, जो उनकी सेहत और कार्यक्षमता दोनों को प्रभावित करती है। महिलाओं के लिए स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि उन्हें दोहरी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ वो बागानों में कठोर श्रम करती हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां भी उन्हीं के कंधों पर होती हैं। बच्चों की देखभाल, खाना बनाना और घर का सारा काम, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। इस दोहरी भूमिका के बीच उनकी अपनी सेहत और जरूरतें अक्सर पीछे छूट जाती हैं। सरकार की ओर से कई योजनाएं और कानून बनाए गए हैं, जैसे प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, जिसमें मजदूरों के लिए आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कई योजनाएं भी लागू हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन योजनाओं का लाभ सीमित रूप से ही लोगों तक पहुंच पा रहा है। जागरूकता की कमी, प्रशासनिक लापरवाही और निगरानी की कमजोर व्यवस्था इसके प्रमुख कारण हैं। इस पूरे मुद्दे का एक और राजनीतिक पहलू है। जब इस तरह के दौरे होते हैं तो वो केवल सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक नहीं रहते, बल्कि उनका एक राजनीतिक संदेश भी होता है। ये संदेश ये दिखाने की कोशिश करता है कि सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन जब इस जुड़ाव के साथ कोई ठोस नीति या सुधार नहीं जुड़ता,
तो ये सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है कि क्या ये वास्तव में बदलाव की दिशा में कदम है या केवल छवि निर्माण का हिस्सा। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कल्पना सोरेन ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि असम की चाय से दुनिया में खुशबू फैलती है, लेकिन इन हाथों की स्थिति क्या है जो बेहद कम मजदूरी पर दिन रात काम कर रहे हैं। ये सवाल केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस गहरे असंतुलन की ओर इशारा करता है जो इस पूरे सिस्टम में मौजूद है। अगर हम इस समस्या को व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल मजदूरी का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और मानवाधिकारों का भी प्रश्न है। इन महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत है, बल्कि उन्हें सामाजिक और राजनीतिक मंच भी देना जरूरी है जहां वो अपनी आवाज उठा सकें। भौगोलिक रूप से भी ये बागान अक्सर दूर दराज इलाकों में स्थित होते हैं, जिससे इन महिलाओं का बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित रहता है। इस अलगाव के कारण उनके लिए अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना और भी कठिन हो जाता है। यूनियनों में उनकी भागीदारी कम होती है, जिससे उनकी समस्याएं अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। महिलाओं के संदर्भ में एक और गंभीर पहलू है सामाजिक और लैंगिक भेदभाव। कई बार उन्हें कार्यस्थल पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं होता। घरेलू हिंसा और सामाजिक दबाव भी उनकी स्थिति को और जटिल बना देते हैं। ये स्थिति केवल असम तक सीमित नहीं है। भारत के कई असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की हालत कुछ ऐसी ही है। चाहे वो खेतों में काम करने वाली महिलाएं हों, निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने वाली महिलाएं हों या घरेलू कामगार, हर जगह एक समान समस्या दिखाई देती है। मेहनत ज्यादा लेकिन पहचान और पारिश्रमिक कम। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हम इन मुद्दों को केवल आंकड़ों के रूप में ना देखें, बल्कि इन्हें मानवीय दृष्टिकोण से समझें। ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब तक इन महिलाओं के जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं आता, तब तक विकास की कोई भी कहानी अधूरी ही रहेगी। समाधान के तौर पर सबसे पहले जरूरत है मजदूरी में सुधार की। इन महिलाओं को उनके श्रम के अनुरूप उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, स्वच्छता और पोषण की सुविधाएं बढ़ाना और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठा सके। नारी न्यूज में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने उन महिला श्रमिकों की कहानी को समझने की कोशिश की जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रह जाती हैं। ये कहानी केवल संघर्ष की नहीं, बल्कि उस ताकत की भी है जो हर दिन कठिन परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ती हैं। और अंत में बस इतना ही, जब तक उन हाथों को सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा जो इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, तब तक विकास का सपना अधूरा ही रहेगा। तस्वीरें और वीडियो एक पल के लिए हमें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होगा जब नीतियां जमीन पर उतरेंगी और इन महिलाओं के जीवन में वास्तविक सुधार दिखाई देगा। आज के नारी न्यूज में बस इतना ही। अगली बार बात करेंगे फिर किसी नए विषय पर। तब तक जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।